नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशु श्रीवास्तव। अयोध्या में राम मंदिर में हुआ ध्वजारोहण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि राम भक्तों के लिए दिवाली जितना खास पल है। दशकों तक चली कानूनी लड़ाई और वर्षों के इंतजार के बाद यह ध्वज देश की सामूहिक आस्था और धैर्य का प्रतीक बन गया है। एक समय था जब रामलला टेंट में विराजमान थे, लेकिन आज यह ध्वज हर उस व्यक्ति के संघर्ष, तपस्या और समर्पण की निशानी है जिसने राम मंदिर के संकल्प को पूरा होते देखने का सपना देखा था। आज हम अयोध्या के राम मंदिर में हुए ध्वजारोहण से जुड़े हर उस एंगल पर बात करेंगे जो इसे और खास बनाता है। ध्वज के संरचना की कहानी। राम मंदिर के शिखर पर लहराने वाले ध्वज का डिजाइन ही खुद में इतना खास है जो इसको बाकियों से अलग बनाता है। ध्वज का रंग भगवा है जो सनातन धर्म का प्रतीक है। रेशमी धागों से बना ये ध्वज 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा है, जिसका आकार समकोण त्रिभुजाकार है। ध्वज का डिजाइन वाल्मीकि रामायण के वर्णन से प्रेरित है। वहीं ध्वज पर बनी एक उज्जवल सूर्य की तस्वीर है जो भगवान श्री राम की दिव्य प्रतिभा और वीरता और रघुकुल का प्रतीक है, क्योंकि श्री राम सूर्य वंश से थे। सूर्य की छवि के साथ ही इस पर ओम का भी प्रतीक है जो सनातन धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक माना जाता है। वहीं इसके साथ ही इस पर कोविदार वृक्ष की छवि है जिसे शास्त्रों में एक शुभ और पवित्र वृक्ष माना गया है। वहीं रघुकुल में भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। यह ध्वज 161 फुट ऊंचे शिखर पर 42 फुट ऊंचे खंभे पर स्थापित होकर मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय पहचान को चरम पर पहुंचाता है। ध्वजारोहण का खास मुहूर्त। ध्वजारोहण एक बेहद खास और ऐतिहासिक पल है, मगर जितना खास आज का समारोह है उससे भी ज्यादा खास उसका मुहूर्त है, क्योंकि श्री राम मंदिर का ध्वजारोहण भगवान श्री राम के जन्म के मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में हुआ है। यह मुहूर्त अपने आप में विजय और सफलता का प्रतीक है और माना जाता है कि इसमें किया गया हर कार्य सिद्ध होता है। इसके साथ ही आज का दिन भी उतना ही पवित्र है, क्योंकि यह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी की तिथि है, जिसे विवाह पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह वही पावन दिन है जब भगवान श्री राम और माता सीता का शुभ विवाह हुआ था। इसलिए शिखर पर ध्वज फहराना राम मंदिर के निर्माण की सांकेतिक पूर्णता के साथ साथ राम और सीता के दिव्य मिलन की स्मृति और राम राज्य की शुरुआत का भी प्रतीक माना जा रहा है। हिंदू धर्म में मंदिर पर ध्वज का खास महत्व। हिंदू धर्म में मंदिरों के शिखर पर ध्वज लगाने की परंपरा काफी पुरानी है। मंदिर में ध्वजारोहण महत्वपूर्ण धार्मिक प्रथा में से एक है जो केवल एक परंपरा न होकर गहरी मान्यताओं को भी दर्शाता है। इस ध्वज को दिव्यता, संरक्षण और धर्म के विजय का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों जैसे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर के शिखर पर फहराता हुआ ध्वज उस स्थान पर ईश्वर की उपस्थिति और उनके दिव्य संरक्षण को दर्शाता है, जिससे यह स्थल नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रहता है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ध्वज न केवल दूर से ही भक्तों को मंदिर की पहचान करवाता है, बल्कि श्रद्धालुओं को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में अडिग रहने की भी प्रेरणा देता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि मंदिर पर ध्वज स्थापित होना ही उसके निर्माण का कार्य पूरा होना माना जाता है और जो भक्त ध्वज के साथ शिखर के दर्शन करते हैं उन्हें विशेष पुण्य और शुभ फल प्राप्त होते हैं। अयोध्या का यह ध्वज अब सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं है, बल्कि विकास और अर्थव्यवस्था का भी प्रतीक बन चुका है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही अयोध्या ने बड़ा कायाकल्प देखा है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौड़ी सड़कें, भव्य रेलवे स्टेशन और हजारों नए होटल का निर्माण हुआ है। अयोध्या अब धार्मिक पर्यटन से सीधे रोजगार सृजन के केंद्र में भी बदलता जा रहा है। गाइड से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक, छोटे व्यापारी से लेकर बड़े होटल व्यवसायी तक लाखों लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार से जुड़े हैं। ऐसे में राम मंदिर का यह ध्वज अयोध्या के आर्थिक कायाकल्प की भी निशानी बनेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।